अब हम बात करें घनत्व का। सबसे पहले क्या है घनत्व, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। अब पृथ्वी की अगर घनत्व के आधार पर बात करें तो पृथ्वी की जो ऊपर की जो परतें हैं और नीचे की जो केंद्र की परतें हैं या फिर औसतन जो घनत्व है वो काफी अलग है। इसका रीजन क्या है वो भी समझें, क्योंकि देखो ऊपर की जो परतें हैं उसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं है, जहां दबाव अधिक होगा घनत्व भी ऑब्वियसली अधिक होगा। तो हमें इसके बाद इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व कम होगा। क्या होगा? घनत्व कम है आंतरिक परतों की तुलना में। इसका मतलब क्या? आंतरिक क्या है? तुलना में। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व कम है आंतरिक परतों की तुलना में। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है इसमें घनत्व में। अब इसका मतलब क्या है कि ऊपर की परतों में दाब कम है, इसकी वजह से क्या है वहां पे क्या है ऑब्वियसली घनत्व कम होगा, और जैसे नीचे जाए वहां दाब बढ़ेगा और इसकी वजह से क्या है आपका क्या है घनत्व, तो जहां दाब अधिक होगा वहां घनत्व भी आपका अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो इसको समझ लेते हैं कुछ नंबर से। अगर ऊपर की परत की बात करें, ऊपरी परत का जो घनत्व है वो है 2.67 से लेके 3.3 ग्राम प्रति घन ये है इसका। ठीक है दोस्तों, अगर केंद्र की बात की जाए, केंद्र परत का घनत्व वो है लगभग 13 ग्राम प्रति घन। और पूरी पृथ्वी का औसतन घनत्व बात की जाए, पृथ्वी का औसतन घनत्व की बात की जाए तो वो है आपका 5 ग्राम प्रति घन, है ना, प्रति घन। इसका मतलब क्या है कि ऊपर की परत और नीचे की परत में काफी डिफरेंस, लेकिन औसतन क्या है 5, अगर एवरेज में माने तो 5 प्रति घन है, लेकिन इसमें अलग है। लेकिन देखो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की जो इंटरनल संरचना है, पृथ्वी का मान लीजिए हमने एक बॉक्स तरबूज की तरह निकाल दिया बाहर, अब इसमें 3 लेयर है, अब ये क्रस्ट है, ये मेंटल, ये कोर। अब ऊपर की परत और नीचे की परत में क्या है आंतरिक और रासायनिक क्या है, रासायनिक संगठन काफी भिन्न, उसकी वजह से क्या है कई घनत्व, और इससे पता चलता है कि क्या है कि घनत्व की वजह से क्या है तापमान, घनत्व की वजह से दाब अधिक हो, दाब की वजह से क्या है कुछ अलग अलग फिलामेंट, अलग अलग क्या है जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो पाई जाएगी, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन घनत्व के बारे में इतना ही है, तो घनत्व का मतलब घनत्व की बात घनत्व में इतना ही है, इसको चीज हम समझ लिए। क्यों कि जैसे जैसे क्या है अब हमने डिफरेंस कर लिया कि आंतरिक परत है और जो ऊपर की परत है उन दोनों में क्या है उसका घनत्व डिफरेंस है। तो घनत्व डिफरेंस की वजह से क्या है कि यहाँ पे क्या है दाब कहीं कम होगा कहीं अधिक हो, जहाँ दाब कम होगा वहां पर भी घनत्व कम होगा, जहाँ दाब अधिक होगा वहां पे क्या है अब क्या है घनत्व दाब के हिसाब से परिवर्तन होगा। लेकिन जो इसके आंतरिक रासायनिक जो संगठन है वो अलग अलग भिन्न प्रकार के क्या है उसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छे जियोग्राफर थे, उनका नाम था एडवर्ड स्वेस। क्या नाम था दोस्तों? एडवर्ड स्वेस। आप में से कितने लोगों ने नाम सुना एडवर्ड स्वेस का? अगर सुना हो तो देखिए, तो उन्होंने एक कैटेगराइज किया था। तो एक व्यक्ति थे एडवर्ड स्वेस, ठीक है, उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक रासायनिक संगठन के बारे में बताया। आंतरिक रासायनिक संगठन, उन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी के आंतरिक रासायनिक संगठन और संरचना को क्या भिन्न भिन्न है। क्या है दोस्तों? किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस नाम का जियोग्राफर थे, उन्होंने ये दिया था। उन्होंने क्या है उन्होंने पृथ्वी के अंदर के जो पार्ट है उसको 3 भागों में डिवाइड किया ना, धातु के आधार पर। जहाँ धातु का जो घनत्व है वो कम है, हल्के धातु वो ऊपर होंगे और भारी धातु वो क्या है अंदर बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने क्या है पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, ठीक है, 1 2 और 3। उन्होंने जो सबसे ऊपर क्रस्ट, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वहां पे जो धातु पाई जाए उसे कहते हैं सीआर। क्या कहते हैं दोस्तों? सीआर। क्या है दोस्तों? सीआर, यानी सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। सिलिकॉन आपको पता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम हल्के धातु होते हैं, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम,
मीडियम। ये आपके 0 से 50 किलोमीटर में ऊपर से लेके और नीचे तक 50 किलोमीटर के एरिया में ये आपका धातु पाया जाएगा। क्यों? इसका क्या है, घनत्व दाब भी कम है और घनत्व भी कम हो, इसकी वजह से क्या हल्के धातु यहाँ पाएंगे। फिर आपके 50 से 2000 किलोमीटर के बीच में जो आपका मेंटल का पोर्शन है, वहां पे आपको कौन सा है, सीमा। क्या है, सीमा, यानी सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। फिर अंदर में आपको पता है चुंबकीय पदार्थ क्या है, जहाँ लो तत्व ऐसे तत्व जो चुंबक से क्या है, हमने बोला केंद्र की और क्या है नीचे के, वहां चुंबक की क्या है प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। तो वहां ऐसे आपको मिनरल्स या जो तत्व हैं वो पाई जाएंगी। तो यहाँ पे है निफे, क्या है, निफे निकल और लोहा, फिर कहते हैं निकल और लोहा आपका कहाँ पाया जाएगा। तो आंतरिक, तो एडोस्फीयर ने अर्थ के जो इंटरनल पार्ट्स उसको ऐसे कैटेगराइज किया है ना। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आपको समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हाँ सर समझ में आ गया अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो आंतरिक रासायनिक, और इसका मतलब क्या है कि हर जगह क्या है, ये अलग अलग है। अगर एक जगह हो तो सारी जगह ही पाए जाते तत्व, लेकिन ऐसा नहीं भी हर जगह तत्व अलग अलग पाए। तो दाब और घनत्व की वजह से क्या है, वहां अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। तो घनत्व का इंपॉर्टेंट रोल ये आपने समझ लिया, और ये जो कैटेगराइज है वो किसने, एडोस्फीयर ने दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। अब प्राकृतिक सोच का हमारे क्या है, घनत्व तो अब हम पढ़ेंगे